तो हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार नेहरू जी का एक अटूट विश्वास भारत के युवाओं में बन गया है। अब आगे हम जानेंगे भारत माता पर उनके विचार। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया कि जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें दक्षिण उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर और पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। तो इस प्रकार नेहरू जी यहाँ अपने भाषणों की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जब वो गांव देहात में होते थे तो वो भारत और हिंदुस्तान, इन दोनों नामों की चर्चा के साथ साथ किसानों से संबंधित बात किया करते, किसानों की समस्याओं पर बात किया करते। वो लोगों से इस बारे में बात करते हैं कि खैबर पास से लेकर कन्याकुमारी तक और सुदूर पूर्व से लेके पश्चिम तक सभी किसानों की समस्या एक जैसी है। उनकी समस्याएं महाजन की लूट, उनकी समस्याएं जमींदार की लूट, उनकी समस्याएं निहित स्वार्थी लोगों द्वारा उनकी लूट, उनकी समस्याएं थी गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ। तो इस प्रकार नेहरू जी प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार भिन्नता होते हुए भी इस कृषि प्रधान देश के किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं। अब आगे, यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं, दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था।
इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठाक समझ में नहीं आता कि वो मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले की, या फिर तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करवाते हैं, हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उसकी जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो इस प्रकार नेहरू जी आगे बात करते हैं कि वो जब भी सभाओं में जाया करते, लोग उनका स्वागत किया करते भारत मां का जयकारा लगाकर। इस पर प्रश्नोत्तर आरंभ हो जाते थे। नेहरू जी उनसे सवाल पूछते थे, जिस भारत माता का जयकारा लगा रहे हो, उस भारत माता से आपका आशय क्या है? थोड़ी देर वो एक दूसरे को ताकते रहते, कोई जवाब न आता। ये प्रश्न उनको बड़ा मनोरंजक लगता, लेकिन प्रश्न था बड़ा गूढ़। और फिर एक हट्टे कट्टे जाट ने उठ करके कहा कि भारत माता से मेरा आशय ये मिट्टी है। तब नेहरू जी ने सवाल किया, कौन सी मिट्टी? तुम्हारे गांव की मिट्टी, या फिर पूरे जिले की मिट्टी, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? और इस पर वो थोड़ी देर सोच करके और फिर समझ करके बोले कि पूरे भारत की मिट्टी ही नहीं, अब हमारी समझ में आ गया कि यहाँ के पहाड़, नदियां, मिट्टी, इस देश की हर धरोहर, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के लोग। भारत माता बनती है जनता जनार्दन से। तो इस प्रकार
नेहरू जी हर सभा में हर व्यक्ति को ये समझाने में समर्थ रहे कि भारत माता का अर्थ है जनता जनार्दन। मैं आप युवाओं से भी ये बात कहना चाहूँगा कि इसे केवल इसलिए ना पढ़ें कि आप परीक्षा में उत्तर दे सकें, इसे सजो करके रखें और जीवन भर के लिए गांठ बांध लें कि भारत माता केवल ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ रहने वाले लोग। और जनता का खून चूसने वाले नेता जब भारत माता की जय बोले तो आप उनको समझा दिया करें। आपके मुख से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तो भारत माता का खून चूस रहे हो। भारत माता के जयकारा लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको देखभाल करनी होगी किसानों की, मजदूरों की और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की। तभी आप वास्तव में भारत माता की जय कह पाएंगे। अगर मेरा मजदूर भाई गरीबी से और गरीब, उसकी नौकरियां छूट रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, फिर कैसी भारत माता की जय के नारे लगाते हैं ये नेता आजकल? आपको सवाल पूछने की जरूरत है। ऐसी नेतागिरी अब हमें नहीं चाहिए जो केवल टीवी के कैमरों के सामने भारत माता की जय लगाते हो, बल्कि नेता वो चाहिए जो गरीबों का साथ देते हो, जो मजदूरों का साथ देते हो, जो किसानों का साथ देते हो। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा भारत माता का अर्थ। इस वीडियो को एक बार देखिए, एक बार पढ़िए और फिर मैं कम से कम 8 से 10 सवाल पूछने वाला हूं। और आज तो वैसे भी आपकी परीक्षा है, तो 4-5 सवाल तो उसी में पूछे जाएंगे। अगर ठीक से समझ लोगे तो अपराह्न में जो परीक्षा होनी है उसे अच्छा कर पाओगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।